माई लव, प्रिंस मन्नत की लव स्टोरी। प्रिंस ने ठंडी और तिरछी मुस्कान के साथ कहा, तुम अब भी उस फैमिली को अपनी फैमिली मानती हो? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम उस खानदान की बेटी हो? मन्नत ने उसकी आंखों में देखते हुए सीधे जवाब दिया, नहीं, हरगिज नहीं। मैं खुद को उस खानदान की बेटी कभी नहीं मानती, लेकिन वो रिश्ते, वो पल जो इतने सालों तक उस घर में बिताए, उन्हें मैं मिटा नहीं सकती। और अगर आपकी बात पूरी हो चुकी हो तो मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। इतना कहकर वह मुड़ी और जाने लगी, लेकिन तभी प्रिंस ने उसकी कलाई कसकर थाम ली। मन्नत ठिठक गई। उसने गुस्से से पलटकर कहा, अब क्या चाहिए आपको? आप पहले ही मुझे चोट पहुंचा चुके हैं। अब प्लीज मुझे जाने दीजिए। लेकिन प्रिंस ने उसकी कलाई छोड़ने की बजाय उसे अपनी तरफ खींच लिया और मन्नत सीधे उसके सीने से टकरा गई। उसके करीब आते ही मन्नत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और प्रिंस भी उसकी आंखों में गहराई से देखता रहा। पल भर को सन्नाटा छा गया। दोनों एक दूसरे की आंखों में बस चुपचाप डूबते जा रहे थे। मन्नत को खुद पता नहीं चला कि वह कब प्रिंस की आंखों में खो गई। तभी प्रिंस ने धीरे से हाथ उठाया और उसके चेहरे पर आए बालों को किनारे करते हुए कहा, तो क्या तुम मुझे अपने अपार्टमेंट में इनवाइट नहीं करोगी? आखिर मैं तुम्हारी एक्स फैमिली का हिस्सा तो हूँ ही। कम से कम एक कॉफी के लिए तो बुला ही सकती हो ना, राइट? उसका लहजा नरम था, लेकिन बात तंज से भरी हुई थी। मन्नत को जैसे किसी ने नींद से जगाया हो। उसने तुरंत खुद को संभाला और अगले ही पल प्रिंस को एक जोरदार धक्का दिया। वह पलटी और गुस्से से बोली, बिल्कुल नहीं। मैं आपको ना अपने अपॉइंटमेंट में आने दूंगी और ना ही उसके आसपास भी भटकने दूंगी। उसकी आंखों में गुस्सा और घबराहट दोनों थी। वह पलटे बिना तेजी से वहां से भाग निकली। वह सीधे कॉरिडोर में आई, जहां उसकी रफ्तार जैसे दीवार से टकरा गई। वह खुद को रोक नहीं पाई और दीवार के सहारे थम गई। उसने अपने सीने पे हाथ रख लिया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी उसके मुंह से बाहर निकल आएगा। मन्नत खुद में बड़बड़ाई, यह क्या हो रहा है मुझे? मैं प्रिंस की आंखों में इस तरह क्या देख रही थी, जैसे मैंने उन्हें पहली बार देखा हो। फिर खुद को झटकते हुए बोली, जबकि उनकी आंखों में तो सिर्फ नफरत है, सिर्फ नफरत और कुछ नहीं। उसने अपने माथे पर हाथ मारा, हे भगवान, मुझे क्या हो रहा है? वो सिर्फ मुझे तंग करने आए हैं, या शायद ये जांचने के लिए कि क्या अब भी मेरे दिल में उस एक्स फैमिली के लिए कोई जगह बची है। फिर खुद को मजबूत बनाते हुए बोली, लेकिन अब मेरे दिल में उनके लिए कुछ नहीं है, ना फैमिली के लिए ना उसके लिए। अब मैं उसके आसपास भी नहीं जाऊंगी। यह सोचते हुए मन्नत चेंजिंग रूम की ओर बढ़ गई। इधर बाहर मैनेजर गेट पर खड़ी थी। तभी प्रिंस असिस्टेंट के साथ बाहर निकलने लगा। उसे देख मैनेजर तुरंत उसके पास दौड़ी और सर झुकाकर बोली, सर, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। प्रिंस के कदम वहीं रुक गए। उसने एक ठंडी निगाह से उसे देखा और कहा, तुम्हारा हिसाब तो मैं भूल ही गया था, इसे अंदर ले जाओ। यह सुनते ही असिस्टेंट ने सिर हिलाया। मैनेजर की सांसें अटक गईं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। हिसाब? कैसा हिसाब? और आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? सर प्लीज, मैंने माफी मांग ली है ना। वो लड़की तो सिर्फ एक मामूली सी वेटर है। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ बोलती, प्रिंस ने उसे काटते हुए कहा, उसकी क्या औकात है ये जानने की तुम्हारी भी औकात नहीं है। इसलिए खुद को उससे कंपेयर करना बंद करो। अब चलो। उसने इशारा किया और कुछ गार्ड्स आकर मैनेजर को कार में बिठाकर ले गए। मैनेजर चीखती रही, पर कोई उसकी आवाज नहीं सुन रहा था।
उधर मन्नत चेंजिंग रूम से तैयार होकर निकली तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। पीछे देखा तो अनु थी, मुस्कुराते हुए, जैसे कुछ पकड़ लिया हो। मन्नत झुंझलाकर बोली, तू ऐसे क्यों हंस रही है, जैसे कोई पागल हो। अनु उसके पीछे दौड़ते हुए आई और फुसफुसाई, सच सच बताओ, वो कौन था जो आज तुझसे मिलने आया था, और वो भी स्पेशल ट्रीटमेंट मांगते हुए। वो कितना हैंडसम था। मन्नत के चेहरे पर एक पल को फिर से वही चेहरा उभर आया। प्रिंस उसके लिए हैंडसम शब्द सुनकर मन्नत का मुंह बन गया। अनु ने फिर चुटकी ली, क्या तुम्हें वो इंसान हॉट लगा? मुझे तो वो बोरिंग और अकड़ू से ज्यादा कुछ नहीं लगा। फिर उसने तिरछी नजर से कहा, पहले आदि और अब ये नया आदमी, कुछ तो है तुझ में। तू असल में कौन है? मन्नत का चेहरा सख्त हो गया। वह पलटकर बोली, मैं बस एक नॉर्मल लड़की हूँ और बारिश होने वाली है, मुझे अपने अपॉइंटमेंट के लिए निकलना है। अनु ने चौंक कर कहा, तू सच में जा रही है? मन्नत ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, वैसे भी बंद करने का टाइम हो गया है। आज का सारा काम तू देख ले, कल मैं टाइम से आ जाऊंगी। अनु ने बस सिर हिलाया और मन्नत वहां से निकल गई। बारिश बाहर बहुत जोरों से हो रही थी। वह टैक्सी में बैठी और सिर पर हाथ रखकर अंदर चली आई। कुछ ज्यादा ही बारिश होने लगी। इन दिनों वह बड़बड़ाई, कपड़े भीग जाते हैं और सूखते भी नहीं ठीक से। अब दिमाग भीग गया है। शायद उसने ईयरफोन लगाया और गाने सुनने लगी, लेकिन हर धुन के साथ उसे उसकी छवि, प्रिंस का चेहरा सामने आने लगा। उसने आंखें बंद कर ली। ये इंसान बार बार मुझे क्यों याद आता है? टैक्सी अचानक रुक गई। मैडम, आपका अपॉइंटमेंट आ गया है। मन्नत ने आंखें खोली और जल्दी से टैक्सी से बाहर उतरी। बारिश इतनी तेज थी कि उसने अपने सिर पर हाथ रखकर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही वह अपॉइंटमेंट के गेट तक पहुंची, उसकी नजर वहां खड़े एक इंसान पर पड़ी। उसे देखते ही उसकी सांसें थम गईं और वो धीरे से उसके होंठों से निकला, आप यहाँ?